हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। फिगर shows xt, yt डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन टू डायमेंशन। x क्या है? x एक्सिस के अंदर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? टाइम पीरियड t। ये y एक्सिस के अंदर मीटर्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या दे रखा है? टाइम पीरियड t। इफ पार्टिकल हैज ए मास ऑफ 500 ग्राम, फाइंड द फोर्स, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? एक पार्टिकल एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर उसका मोशन दे रखा है टू डायमेंशन के अंदर, और पार्टिकल का जो हमें मास दे रखा है एम, स्मॉल एम इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 500 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम केजी के अंदर बदलेंगे तो 0.5 केजी। ठीक है बच्चों, ये मास आ गया हमारे पास में 0.5 केजी। अब देखो, पहला जो है एक्स के अंदर उसका जो है डायरेक्शन, उसकी जो ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या कर रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बन जाएगा x इज इक्वल्स टू टी, यानी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, टी सॉरी। और देखो यहाँ पे क्या है? ये पैराबोला है। ठीक है बच्चों, पैराबोलिक पाथ है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी y डायरेक्शन के अंदर मोशन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? हम जानते हैं F वेक्टर इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड विद द a वेक्टर। a क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो x एक्सिस के अंदर वेलोसिटी, तो हम जानते हैं कि इसका वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, तो vx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt। ठीक है बच्चों, तो x का डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dt, और t का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो vx की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, और वो 1 आ गई। तो ax यानी x डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा dv dx अपॉन dt। ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, यानी x डायरेक्शन के अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह से y डायरेक्शन के अंदर हम निकालेंगे, तो y डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी, तो vy इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई dt। ठीक है बच्चों, तो dy बाई dt, तो d बटे dt, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी? vy की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 2t आ गई। ठीक है बच्चों, और इसी तरह से हम ay निकालेंगे, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? d vy बाई dt। ठीक है बच्चों, तो dv बाई dt, तो यहां से हमारे पास में कितना आ जाएगा? ay की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब a जो y डायरेक्शन में है वो एक्सेलरेशन लगेगा, x डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? वो केवल y डायरेक्शन के अंदर होगी। और F वेक्टर इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? ay की वैल्यू m a y। ठीक है बच्चों, तो देखो a m की वैल्यू कितनी है? 0.5 kg इंटू, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना दे रखा है? तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये मीटर्स के अंदर है सारे, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो m a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो फोर्स आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 न्यूटन फोर्स आएगा, और किस डायरेक्शन में लगेगा? तो अलोंग द y डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो फोर्स की जो डायरेक्शन क्या आ जाएगी? अलोंग y डायरेक्शन या फिर y एक्सिस। ठीक है, अलोंग y डायरेक्शन के अंदर लगेगा, x डायरेक्शन के अंदर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ax की वैल्यू क्या है? हमारी 0 है। तो फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन होगी, और किस डायरेक्शन में होगी? तो y डायरेक्शन में होगी। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।